कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऐतिहासिक बजट, ये कहना है प्रधानमंत्री का, और वो कहते हुए कि देश के सभी भागों का ध्यान रखा गया है, सभी तबकों का ध्यान रखा गया है, सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है और किसी पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला गया है। ये है इस बजट की सबसे बड़ी और खास बात। इस वक्त देख सकते हैं 33,000 के पार पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 2,500 अंकों के दमदार उछाल के साथ आपको नजर आएगा। अब 33,101 नॉट आउट, ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का नया लेवल। निफ्टी भी हो जाएगा, मुंह से हो जाएगा, तभी तो हो ही जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी के लिए बोला, उसको क्रॉस कर दिया तो भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो 33,101 ये इतिहास में नया आंकड़ा दर्ज हो चुका है। आप देखिए, बजट में जाने से ठीक 2 दिन पहले तक लगातार बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ, जबकि निफ्टी के हाल बुरे थे, लेकिन आज जिस तरह की बड़ी तेजी के साथ बैंक निफ्टी भागा है, गजब काबिले तारीफ है। आइए, तो ये है इस वक्त, और साथ ही बैंक निफ्टी भी अब 14,300 के आसपास पहुंचता हुआ। जी बिल्कुल। और अनिल जी, इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं बाजार में, तो एक गिफ्ट तो सर आपकी तरफ से भी बनता है व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। आईटीसी का तो शानदार गिफ्ट दिया, एक और आईटीसी जैसा ही एक बेहतरीन स्टॉक और आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आज से देख सकते हैं। वो है एक सरकारी बैंक, और आपको याद है आज सुबह से हम बात कर रहे थे कि सरकारी बैंकों में तेजी रहेगी, बजट कैसा भी आए। पीएनबी ये वो बैंक जहां पर 35.5 रुपए के आसपास पीएनबी के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये वो स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, और छोटे नहीं बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। पीएनबी मुझे लगता है यहाँ से 40 से 45 रुपए की रेंज में जाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बैंक से रिकैप की बात कही है, पहला, दूसरा बैड बैंक बनाने की बात कही है। पीएनबी एक ऐसा बैंक है जिसने ज्यादातर एनपीएस अपने रिकॉग्नाइज कर लिया, और जब बैड बैंक बनेगा तो सबसे ज्यादा रिकवरी के आसार जो बनेंगे वो इसके लिए बनेंगे। एसबीआई ऑलरेडी आपका 10% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अब आपको लीडर के बाद नंबर 2, नंबर 3 देखना है। तीसरा, 2 और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात किया, वो 2
बैंक्स कौन से हो सकते हैं पता नहीं, क्यों ना उसमें पीएनबी भी हो, अंदाज लगाने में क्या हर्ज है। तो कुछ ना कुछ होगा, बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है ये ऐसा बैंक है जहां पर शायद अभी भी गुंजाइश है, जगह। वरिंदर, सरकारी बैंकों में है जगह भी? सर बहुत ज्यादा जगह है, मगर मेरा ऑनेस्टली फेवरेट कैनरा बैंक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड उन्होंने पैसा रेज कर चुके हैं, अभी इंडियन बैंक भी पैसा रेज करेगा बिकॉज नाउ दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, एक चीज है। दूसरा सर आई थिंक एक और कंपनी है, बिकॉज हम लोग बहुत रेलवेज की बात कर रहे थे, राइट, कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्टमेंट होगा, एफएम ने बोला कि हाँ भी हाउ मच मनी दे विल बी पुटिंग इनटू एवरीथिंग। आई थिंक वन कंपनी अगेन अ PSU, आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स इट, इज IRFC. Because funding तो IRFC ही करेगा for most of projects. So that is one company you can't ignore. And that is, आप बोल सकते हो सर एक ठंडा सा स्टॉक है, बहुत ऐसा नहीं आपको करेगा, आपको नुकसान भी नहीं होगा आपको, बट दैट इज वन कंपनी जो आपको अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसे बोल रहे हैं ना पिकअप होगा, तो दीज आर द NBFCs जो बेनिफिट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि शायद हम अकेले थे जिन्होंने कहा कि IRFC के IPO में पैसे लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये लिस्टिंग के गेन वाला स्टॉक है नहीं, लेकिन सरकारी बैंकों पर बुलिश आज नहीं, काफी समय से आशु सर भी है। आशु सर के पास एक बार मैं BSE में चलता हूं। आशु सर, सरकारी बैंकों पर व्यू अब इस बजट के बाद? अनिल जी बहुत पॉजिटिव है, और अभी हमारी काफी चर्चा भी चल रही थी, जो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा PNB की बात की, तो बट मेरा नंबर 1 कॉल स्टेट बैंक की रहेगा अनिल जी। मतलब राजा के पीछे प्रजा चलेगी, और आज का टारगेट नहीं हो 340 वाला जो टारगेट है वो भी बिल्कुल आएगा। और अनिल जी अभी 10% का सर्किट भी लगा था, तो जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का कॉम्पोजिशन है, ये अनिल जी लेना है तो स्टेट बैंक तो मतलब अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा PNB लेना है बिल्कुल लीजिए, लेकिन स्टेट बैंक की कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा लेना है तो एक नहीं दो लेना है, एक के बजाय अनेक लेने हैं तो फिर दूसरे के नंबर है। जी विजय। हाँ देखिए, जैसे अनिल जी अपन ने ब्रेक में बात किया, तो ये अकाउंटेंट का बजट नहीं, एक विजनरी का बजट है। हाँ। और किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि अभी बिगिनिंग स्टेटमेंट था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वर्ल्ड में नए डायनेमिक्स आए, इसलिए इंडिया ने बोल्ड स्टेप लिया है कि हमको रेटिंग एजेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फिस्कल डिफिसिट का फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रोथ ओरिएंटेड, हम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। अब इसके इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कंसिक्वेंसेज है? 2014 से लेके क्लीन कंपनी, FMCG कंपनी, ये कंपनियां ज्यादा चल रही थी। मुझे लगता है वो कंपनियां ठीक है, लेकिन इस मार्केट के लीडर मुझे लगता है डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स, मेटल, PSUs, असेट बेस्ड कंपनियां ज्यादा रहेगी, न कि असेट लाइट कंपनी। तो इस समय की इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो भी इस माहौल को देखते हुए रीस्ट्रक्चर करने की बहुत जरूरत है। चलिए, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर फोकस करें। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आ रही है, जय के पास चलते हैं। जय बताएं। जी अनिल जी मुझे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जो हिसाब से क्लियरली एक रिवर्सल आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक को यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं अनिल जी। बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट कोटक बैंक में देखने मिल रहा है। मुझे इसके टारगेट्स ऊपर में पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है 1864, सेकंड टारगेट है 1881, क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट है। 1753 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सिद्धार्थ अपना कॉल देना चाहते हैं, सिद्धार्थ बताएं। आत्मनिर्भर भारत, बूस्ट टू कंजम्पशन, ये सब को लेके पॉलीकैब मुझे लगता है 1539 के टारगेट के लिए जरूर खरीदनी चाहिए। ओके, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से भी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ओके ठीक है, परफेक्ट है। विशेष बताएं अपना कॉल। ऐसा लग रहा है इंफ्रा स्पेंडिंग की बात हो रही है, प्रो ग्रोथ बजट की बात हो रही है, तो पावर कंपनियां आर लाइकली टू डू गुड। टाटा पावर करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि इट इज हेडिंग फॉर अ 90 लेवल, विच इज अ फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। 79 प्राइस है, मुझे लगता है 76 पे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे तो ये एक्सपायरी में शायद हमको 90 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो टाटा पावर फॉर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबको देखते हुए जोश इधर वरिंदर को भी आया है हमारे बजट रिसर्च लैब में, तो बोले कि BSE में इतना एक्शन चल रहा है। वरिंदर बोल ही दो। सर मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये तो बहुत समझदार लोग हैं कि आज क्या होगा कल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगा सारे का सारा, इसलिए NBFCs ये ऊपर है, और यू विल सी पावर, सीमेंट, ऑटो, डिफेंस, एवरीथिंग पिकिंग अप। सो एक कंपनी है सर जो सारी इंडस्ट्री को चाहिए, वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। सो आपको कोई भी प्लांट लगाना है, चाहे वो पावर का लगाना है, स्टील का लगाना है, ऑटो का लगाना है, आपको कुछ भी लगाना है तो आपको एब्रेसिव चाहिए। इंडिया में 2 ही कंपनीज है, कार्बोरंडम और ग्रैंडवेल, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। बट कार्बोरंडम मुरगुपा ग्रुप कंपनी है सर, 70 साल से डिविडेंड देता है। लास्ट 5 साल में उसने 500 करोड़ कैपेक्स की है, ऑपरेटिंग लेवरेज उसको पूरा आएगा। अगेन दिस इज नॉट द फैशनेबल काइंड ऑफ अ स्टॉक जो एक ही दिन में
सब कुछ कर देता है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल पे देख रहे हो तो आई थिंक इससे अच्छी कंपनी इस भाव पे, यू नो, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स इट, आई लाइक दैट कंपनी एज अ डिस्क्लोजर, बट आई एम सेइंग कि दैट इज वन कंपनी टू वॉच आउट फॉर। ओके, तो बहुत सारे स्टॉक हैं, जिसमें से एक ये है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, दो है कोरोमंडल और कार्बोरेंडम। इस पर मतलब आमतौर पर सारे लोग बुलिश हैं, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ जी, हमारे बाकी एक्सपर्ट भी। सर अभी भी इसका भाव ना 5 साल पहले जितना था उतना भाव है। सो यू नो, ऑन सम ऑफ द कैपिटल गुड कंपनीज। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये है स्टॉक। और आइए अब चलते हैं आगे। हमारे साथ एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ बंसाली साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बंसाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।